देखिए, एक बच्चे ने कॉन्सेप्ट डाउट पूछा है, छोटा सा डाउट है। उसका कहना है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये किस तरीके से डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। जबकि उसको पता है, वो बोल रहा है कि ठीक है ये डायगोनल है, मान लेते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है इटसेल्फ, सो इट इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। बट उसका कहना है कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, वो क्या है, जो वो 1 1 है, दिख रहा है हम लोगों को डायगोनल एंट्री, ठीक है, जो कि रिपीटेड आइगन वैल्यू है। तो उसका कहना है कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है, सो हाउ वी कन्फर्म कि इसके पास में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डायगोनलाइजेबल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होता है, जब उसके पास में अगर n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स है तो उसके पास में क्या होना चाहिए, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल से भी आप काम करते हो, सिंपली जो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन है उससे भी काम करते हैं। बट सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि डायगोनलाइजेबल तब होगा अगर वो n साइज का है तो उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका लेमडा क्या है, दोनों 1 1 आ रहा है, तो आप a माइनस लेमडा आई निकालिए, ठीक है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, जो प्रोसेस है आइगन वेक्टर का, ठीक है, उसको आप कीजिए। तो लेमडा 1 रखेंगे तो सिंपली a माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए a माइनस आइडेंटिटी आप करेंगे, ये तो खुद आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी में माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब मेरा x क्या हो, नॉन जीरो हो, नो डाउट, ठीक है, x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यानी हमको फॉर ईच वन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट दो x मिलेंगे, यानी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके से ये जीरो मैट्रिक्स के लिए भी होगा कि जीरो मैट्रिक्स भी क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, क्योंकि वो इटसेल्फ एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो भाई ये आप कॉन्सेप्ट देखो और यहाँ से आप पक्का मैच कर लोगे कि यहाँ पे आपको हर आइगन वैल्यू के लिए, चाहे वो रिपीटेड है क्यों ना हो, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपको मिल जाता है। ओके, ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट।